हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रविंद्र गुरुंग और आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस गुरुंग चैनल। कल के ब्लॉग में हमने वर्षा के साथ में क्वेश्चन आंसर किया था और उसका पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग रह गया था, जो कि नीरज के साथ हमने क्वेश्चन आंसर किया था। तो इस ब्लॉग में मैं नीरज के साथ क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग डाल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। हाँ, अब नीरज की बारी है। नीरज के लिए पहला सवाल ये है कि सिंगल ऑब्लिक ज्वाइंट, इसके बारे में इसका आपका क्या है एक्सपीरियंस है? जैसे अभी शादियों के, जैसे मैं पहले सिंगल लाइफ में था, जैसे अभी मेरी शादी को मेरा एक लाइफ पार्टनर जुड़ चुका है। पहले सिंगल लाइफ में बहुत फ्री माइंडेड होता है, जो भी अपना काम करना होता है पूरी इंडिपेंडेंट करके करता है। फिर साथ में जब कोई आपके साथ आ जाता है तो फिर उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो अगर आप कुछ भी करते हो या तो कुछ भी लेते हो तो आप पहले अपने बारे में सोचते थे, ऐसा नहीं। अभी क्या है कि अगर मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, वो चीज़ ले रहा हूँ, जैसे आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो, पहले जैसे सीएसडी में सामान लेने जा रहे हो तो पहले अकेला जो आपको जो भी पसंद था ले लेते हो। अभी क्या है, फोन करके पूछना पड़ता है ये भी लाना है, तो वो भी लाना है। हाँ, हाँ, वही चीज़। ना इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे कि आप सिंगल लाइफ जो आपकी थी तो उस समय अपने किसी दोस्त के साथ में आप इधर चले जाते थे, लेकिन अभी जब से ज्वाइंट हुआ है तो और मैं तो ये भी कहूँगा कि वर्षा के साथ में हम भी भागे हैं, गए हैं, घूमे हैं। यानी कि एक्टिविटीज़ हमारी इतनी बड़ी है कि जो पहले हम एक्टिव थे ऐसी बात नहीं है। यानी कि चंडीगढ़ या धर्मशाला, सॉरी, हाँ, जैसे अगर कहीं बाहर सोलो ट्रिप पे चल जाना है, हाँ अकेले हाँ, तो नहीं, वैसा तो मैं कहीं इतना कोई गया भी नहीं हूँ बाहर से, कहीं बिल्कुल ही बाहर चल जाना 2-3 दिन या से। तो उल्टा हो रहा है, शादी से पहले नहीं जाते थे, शादी के बाद और शादी के को मिला है। शादी के बाद और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हम कितना वही मैं बोल रहा हूँ। सिंगल और ज्वाइंट का जो है फर्क बात यही यही तो यही है। फर्क बोलो ठीक है। शादी से पहले मैं नहीं घूमता था, शादी का तो मैं और घूमने लग गया हूँ। हाँ, ओके फायदा हो गया ना मुझे तो हाँ। शादी के। ओके, तो इसी के साथ साथ दूसरा सवाल आपके लिए आ रहा है कि आपका ज्वाइंट लाइफ की जिम्मेवारी है, सिंगल लाइफ अलग होती है, आपने बताया, ठीक है ना। और वो कैसे अलग हुई, वो जो मैंने शामिल कर दिया कि घूमने पहले इतना नहीं घूमते थे, तो अभी जो है काफ़ी टूर वगैरह करते हैं, मगर जिम्मेवारी अलग चीज़ है। तो ज्वाइंट लाइफ के बाद में क्या जिम्मेवारी है आप वो करते हो कि ये जिम्मेवारी मैंने किया है और ये भी होनी चाहिए, ये भी जोड़ सको तो ठीक है, या ये जिम्मेवारी है, ठीक जिम्मेवारी आगे आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया, जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी जो है आपने किस किस जिम्मेवारियों का सामना किया, क्या क्या जिम्मेवारी थी या क्या और भी हो सकता है। अब जैसे अगर पहले सिंगल फैमिली था, जैसे मैं, मेरे पापा मम्मी, अब जैसे आफ्टर जैसे शादी के बाद तो फैमिली और बढ़ी, तो उसी के बैंक की जैसे फैमिली बढ़ी तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। जिम्मेदारियाँ बढ़ी तो जैसे कि जैसे अगर मेरे यहाँ मायके में मेरे मम्मी डैडी हैं, जैसे ससुराली में भी मेरे मम्मी डैडी और जिम्मेवारी होगी, 2 से 2 और जगह मुझे वहाँ भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना मैं अपने पापा मम्मी को देता हूँ, उन्हें भी वैसे ही रिस्पेक्ट देता हूँ। जो भी मतलब कि कोई भी फैमिली के मेंबर होते हैं सबको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि जो भी होगा काम बोले वो जिम्मेवारी से लेके करना। हाँ, यही है, जब दो परिवार जुड़ते हैं तो दो परिवार में बोलते हैं कि नीरज और वर्षा की शादी हुई है, तो शादी तो हुई है, मगर उसके साथ साथ में दो परिवार नहीं जुड़ते, कई परिवार जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो परिवार अभी जो है बॉम्बे से लेकर के चंडीगढ़ से लेकर जलंधर तक पूरा परिवार फैला हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि एक रस्म होता है हमारा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि संधिवेद, ठीक है ना।
संधि एक लेवल होता है कि मतलब सारे संधि बराबर होते हैं, चाहे वो 100 साल का है, 50 साल का हो, 25 साल का हो, लेकिन होता नहीं है इतना। मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सभी का लेवल बराबर होता है। तो वो संधि का लेवल में जो है परिवार, उनका परिवार जो बढ़ता है, तो वो आपस में बताते हैं कि हमारे परिवार में ये हमारी ये मेरी छोटी लड़की, ये मेरी बड़ी बड़ा लड़का, वगैरह वगैरह। तो वो जो है संधि भेंट में ये चीज़ जाहिर करता है कि एक दूसरे के परिवार से जो है हम मिल रहे हैं। ठीक है, एक आदमी, एक उसमें कौन होगा, मामा मामी आ गए, तो मामा मामी जो है किसके बारे में बताएंगे, नानी जी होंगे, नाना जी होंगे, है ना, उनके बारे में बताएंगे। अब मेरे इतने बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, वो। तो इस तरीके से करके वो मामा मामी ने अपना परिवार बताया, तो बाकी अपना सब परिवार बताते हैं, तो एक दूसरे को इस चीज़ के बारे में जानकारी देते। ठीक है, तो ये जिम्मेवारियों में अब जानकारी देने के बाद में ये है कि कोई भी सुख और दुख सभी जगह में इसकी देखभाल करनी होती है, राइट। ओके, तो अभी ये जिम्मेवारी जो है जो फौजी लाइफ है उससे बाहर, ठीक है, जो कि अपना पारिवारिक है, कम्युनिटी है। ओके, नेक्स्ट है आपका वो आपके पर्सनल उससे है जो कमीशन आपने जो किया था उसके लिए, सिलेक्शन के लिए, वहाँ पर सिलेक्ट ना हो, उसके कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप वो कारण बताओ जिससे कि नेक्स्ट फॉर जो कोई भी सिलेक्शन में जा रहा है आईसी कमीशन के लिए, उसको पहले से ही उसके नॉलेज में हो ये बात, और वो उसके लिए पहले प्रिपेयर होकर टिप्स देते हैं। मतलब कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जहाँ भी कोई भी काम आपको दिया जाए, आपको कोई भी कहीं भी खड़े हो जाओ, बस हाईलाइट हो जाओ कि हाँ भाई ये इस इंसान में कोई बात है, मतलब कि अपने आप को अलग सा ही कुछ दिखाना है कि हाँ भाई मेरे में कुछ है, मेरे में वो बात है जो कि आप एक कैंडिडेट में देखना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए। इसी में एक अपना भी पॉइंट जोड़ देता हूँ, कॉन्फिडेंस। पापा तो खुद भी आंसर दे रहे हैं। हाँ, पापा क्वेश्चन जोड़ आंसर तो देता हमारा हूँ। था, आपका सिर्फ क्वेश्चन था, आंसर सब क्वेश्चन में पापा ने एक एक आंसर दिया है। देखो ये जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर जो है देख रहे हैं ना, उनको फायदा हो, कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है वो समझ में आए, ठीक है ना। तो अब इतनी बुरी अच्छी तरीके से जो है नीरज ने बताया, तो वो समझ में ना आए तो मैं इसको कुछ और तरीके से बता देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। ओके, तो मैं 88 में गया था कोर्स के लिए, वेपन कोर्स के लिए, प्लाटून वेपन कोर्स होता था पहले, ठीक है ना, अभी इसका नाम बदल गया है। और उसके साथ साथ मैंने दूसरा कोर्स किया था स्नाइपर का, उसके नेक्स्ट में मैंने स्नाइपर किया था। पहले मैंने किया प्लाटून वेपन ट्रेनिंग, PWT। तो उसमें जब मैं गया तो जो मेरे CO साहब थे उन्होंने मुझे जो है नोट दिया, वो बोला कि रविंदर समय कम है लेकिन जितना नोट कर सकते हो कर लो, वो तुम्हारे काम है। मुझे आज भी वो चीज़ याद आता है, आज वो नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल में रिटायर हुए थे वो, तो रणधीर सिंह उनका नाम था। तो उन्होंने ये बात कही थी, तो मैंने वो इतना मोटा किया, वो मैं ले गया और मैं जितना मेरे से हो सकता था मैंने पूरा ध्यान दिया उनकी बातों पर, और मैं जितना हो सकता था मैंने नोट किया एक एक चीज़। ओके, तो अभी मैं चले गया कोर्स में, तो मेरा इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने शुभकामनाएं वगैरह दी, और उसके बाद मैंने कोर्स के लिए रवाना हो गया। कोर्स में जो है वहाँ पर हमारा क्या होता था कि कंपनीज होती थी, ABCD जैसे होती हैं, तो दो कंपनी, छोटे हाल में 2 कंपनी और बड़े हाल में 4 कंपनी का एक साथ जो है लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन का हमारा चलता था, पीरियड चलता था। तो वहाँ पर जो है वो यही कॉन्फिडेंस की बात आती थी। तो वहाँ पर एकदम खड़े होकर के वो पूछता था कि भाई इसका लंबाई कितना है, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसका लंबाई कितना है, तो फौरन खड़े होकर के क्या बोलना, सिर्फ लंबाई नहीं बताना है, सबसे पहले जो है अपना नंबर बोलना है, रैंक बोलना है, नाम बोलना है, यूनिट बोलना है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन का आंसर देना है।
तो ये जो चीज़ होता है कॉन्फिडेंस से होता है। और एक इसके लिए फिक्रमंद भी होना चाहिए कि मैं जब बोलूँगा तो एक साथ में मैंने बोलना है, तो उसके लिए अपनी तैयारी पहले होनी चाहिए। तो हम जो है इस चीज़ के लिए पहले हमें पता था, लेकिन वहाँ पर जो प्री कोर्स करते थे मऊ में करते थे उनको ज़्यादा पता था, तो वो जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो एक दिन मेरे जो कंपनी कमांडर थे वो लेक्चर ले डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई और जो है इतना पार्टिसिपेट करते हैं हम क्यों नहीं करते। तो वहाँ पर जो है जब क्वेश्चन आंसर होता था तो मैं सबसे पहले खड़ा कर स्लोट मार करके अपना नाम नंबर रैंक होता था और एक क्वेश्चन का ये आंसर है। वो तो शाबाश उनको मालूम था मेरा नाम, शाबाश उनको बैठ जाइए। उसके बाद में दूसरा थोड़ी देर के बाद में दूसरा क्वेश्चन किया, फिर मैंने फटाफट करके तो उन्होंने बोला रविंदर औरों को भी चांद दो, ठीक है ना। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हाईलाइटेड हूँ, ठीक है, हाईलाइटेड हूँ। तो उसके बाद में फिर उन्होंने फिर क्वेश्चन किया, फिर मैं खड़ा हो गया, हाँ, और उसके बाद में फिर मैं नाम नंबर रैंक पुकारा और बोला कि इसका आंसर दिया, ओके बैठ जाएंगे। तो इस तरह से करके वहाँ पर जो है हमारा अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का ये एक मौका है। तो उसमें जो है उसमें कभी भी हम नहीं झुके। तो वही वजह थी कि मैं मिड टर्म टेस्ट हमारा जब चला था तो मिड टर्म में मेरा क्लियर हो गया था, मेरा ए है मिड टर्म मतलब जो आधा कोर्स चला था उसी में। अब ए उसके बाद में एक्स मेरा जो है क्लियर हो गया, लेकिन आई क्लियर नहीं हुआ था, वो जो है उसके लिए अलग से हो सकता। तो कहने का मतलब ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस। होना चाहिए। मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया कॉन्फिडेंस के कारण। ओके अब आप आंसर बताओ, हमें आंसर पापा को आंसर दे रहे। अभी देखो ये सिंगल का भी हो सकता है और डबल का भी हो सकता है। तो ये है कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन दोनों में, क्योंकि जॉइंट है तो इसका इसके साथ इसका इसके साथ होता है। तो आप पहले बताएं। मैं बताऊँ? हाँ, जॉइंट कोऑर्डिनेशन के लिए आप एक दूसरे को कैसे शेयर करते हैं? फर्स्ट योर टर्न। कोऑपरेशन तो मतलब कि दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे नहीं, वो तो होना चाहिए। मगर जो है आपने जब ग्राउंड में किया तो किस तरह से किया उसको वो ग्राउंड में कैसे ग्राउंड में कैसे मतलब सुबह ये जाता है जाएगा। क्वेश्चन तो ये है कि तुम दोनों ने अपने लाइफ में कैसे कोऑपरेट किया, मतलब एक दूसरे को वहाँ पर एक मेरा मतलब फासिल का नहीं, वहाँ पे तो नहीं, वही तो ग्राउंड तो आया नहीं ना। फिर हम दोनों को अपनी लाइफ का बोलो ना, पर्सनल लाइफ का। ग्राउंड कहने का मतलब उसको तो मतलब जैसे कोऑपरेशन में मतलब कोई भी जो काम होता है मिल बांट के करना, जैसे वो जैसे किचन का काम करेगी तो मैं थोड़ा कपड़े देख दूंगा, अगर वो कपड़े देख रहे तो सुखाने जाएगी तो मैं उठाने जाऊंगा, तो दिन का खाना, रात को सब्जी लाना, तो ऐसे ऐसे कोऑपरेशन करके तो अपना दिनचर्या काम निपटाते हैं। सही बात, यही बात है। ओके, तो यहाँ आकर के दोनों का एक चीज रह जाता है, वो है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। अभी रिसेंटली आप दोनों ने कोई प्लान किया होगा फ्यूचर के लिए कि हमें ये करना है, ये करना है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए अभी हमने सबसे पहले तो बहुत बड़ा भी इन्वेस्टमेंट किया है प्लॉट में। ओके, हाँ, तो यही है, यही फ्यूचर प्लानिंग है। हाँ, तो यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ तो इन फ्यूचर वो चलते रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग होती है, बहुत सारी होती है, बट अभी जैसे जैसे जो चीज़ कंप्लीट होती जाएगी वो चीज़ बताते जाएंगे ना। पहले ही हर चीज़ नहीं बताता है, अभी तो प्लान में आया है ना। अभी प्लान में ये हो गया। अभी हमारा रिसेंटली जो फ्यूचर प्लान हुआ है वो हुआ है, हमने अपना प्लॉट लिया है और इन फ्यूचर उसमें घर भी बनेगा, कुछ भी रहेगा। फ्यूचर का प्लान यही है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के नीरज का भी क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब रह जाता है ज्वाइंट। हाथ मिला कर रखो अब ज्वाइंट के लिए। हाथ मिला के रखो बोला। हाँ, ओके, तो ज्वाइंट क्वेश्चन ये है कि एक कहावत है, शादी के लड्डू खाए तो ही पछताए, जो ना खाए तो भी पछताए। तो अभी जो है आपके इस छोटे से अंतराल में
आपने भी लड्डू खाया, आपने भी लड्डू खाया, खाने पड़ेगा। वो शादी में लड्डू ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी डायबिटीज का मरीज हो उसको पंडित जी पढ़ा ही देगा। खाए। ओके, तो अब ये बताएं कि वो मीठे लग रहे हैं या नहीं? बहुत मीठे लग रहे हैं। शादी का लड्डू खाया, बहुत मजा आया। अब वो उसके ऊपर है, वो पचा पाया कि नहीं पाया। हाँ, वो तो आगे 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 में चलता रहेगा। खाते सब खाते हैं, ठीक है ना। वो उसकी लाइफ में, वो उसके अंदर का है, उसकी थिंकिंग है कि वो उस लड्डू को खा के कैसा, मतलब क्या है उसके अपने लाइफ में, उसके शादी के बाद वो अपना कैसा क्या सोचा था, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। सही है, वो उसके ऊपर। देखो ऐसा है, लाइफ जो है ना, लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि आप सोचते हो उसकी तरह नहीं होता। सही बात है। ठीक है ना, जो हम आप सोचते हो तो वैसा ही हो जाए ऐसा नहीं होता, मगर आपको उसकी तरह ढलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका सार यही है कि आप ये मत सोचो कि अरे ये हो जाए तो क्या मजा है, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे। क्यों? जैसे कि अभी आप जैसे एफर्ट कर ही रहे हो, तो उसी प्रकार से आपने जो है एफर्ट करना है, और वो एफर्ट भी जो है ज्वाइंट कोऑपरेट वाले होने चाहिए, ठीक है। अब ज्वाइंट कोऑपरेट में कई एफर्ट ऐसे होते हैं कि माता पिता को भी शामिल किया जाता है, कई एफर्ट ऐसे होंगे जो कि आप दोनों को ही शामिल होना पड़ेगा, कई एफर्ट ऐसे हैं कि जो पूरी फैमिली है उनको भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ देख करके आगे जो है स्थिति ऐसी रखनी पड़ेगी कि शादी के लड्डू मीठे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन और आंसर खत्म होता है। तो नान नहीं जाना क्या? मम्मी क्या कर रही है? चलो ठीक है, मम्मी को तैयार कर रही है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब करते हैं, और जो पुराने हैं वो अपने फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल शेयर, मैंने कहा आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ, सबके साथ। सब वायरल कर दो, वायरल। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नहीं एंड करना है, चलो ठीक है। अब बाय बाय कौन करेगा? बाय बाय बाय।